ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए आपको कहां से आरएसएस जो है तालिबान के बराबर का संगठन लगता है? क्या जावेद अख्तर के विचार से आप सहमत हैं विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए, ड्रेस रिहर्सल तो शुरू ही हो गया है। जब जंतर मंतर के ऊपर नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, तो हिंदुवादी संगठनों ने ड्रेस रिहर्सल आरएसएस ने तो नहीं लगाए थे, मेन वो पिक्चर किसी आरएसएस ने तो नहीं लगाए थे, और जिन लोगों ने लगाए वो नॉन अवेलेबल वारंट के तहत जेल में हैं। संगठनों ने आपको पता नहीं है आपके वो लोग नॉन अवेलेबल वारंट के साथ जेल में विवेक जी। अरे मुझे सब पता है, आप सुनिए जरा। हाँ, तो आप जस्टिफाई ना करें प्लीज, उन लोगों को जस्टिफाई करने दीजिए। आप एंकर हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो जब ये नारे जंतर मंतर पे लगते हैं जिसमें अश्विनी आप गलत फैक्ट बोलते हैं तो मुझे टोकना पड़ता है, वरना मैं आपको कभी नहीं टोकता। तो उसके बाद मैंने नहीं टोकना नहीं पड़ता। गलत सच नहीं है सर, हिंदू फैनेटिज्म इन द कंट्री, ये एक सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। वहां पे मॉब लिंचिंग की वारदात आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? हिंदू राष्ट्र विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? जबरदस्ती सुनिए, आप हिंदू हैं, आप फैनेटिक हैं? बताइए ना, आप हिंदू हैं, फैनेटिक हैं? एक बहुत बड़े धड़े को अपने से कंपेयर कर लीजिए ना सर। एक बहुत बड़े धड़े को इस देश आप के बताइए ना, आप फैनेटिक हैं विवेक भाई? कर रही है। मैं तो कम्युनिस्ट हूं। नहीं, आई एम अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों को धर्म में मत बांधिए, हम किसी धर्मों के वो नहीं। लेकिन जो हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा है, आप उसको डरा के धमका करके कि भैया मुसलमानों का राज हो जाएगा। 14.5% मुसलमानों से 85% हिंदुओं का धर्म खतरे में आ गया। हिंदुइज्म इज इन डेंजर, सब खत्म हो जाएगा, मुगलों का साम्राज्य आ जाएगा। हिंदू अपनी जान बचाओ और इन मुसलमानों से बचो। ये नैरेटिव आरएसएस और हिंदूवादी संगठन सेट करके वोट ला करके मोदी को सरकार में डाल रहे हैं। डेवलपमेंट में आप जीरो हैं। और गोवलकर जी की आरएसएस में और आज की आरएसएस में एक बात और आप समझ लीजिए, 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइवेटाइजेशन की नीति लेकर के आए, हमने विरोध किया। आरएसएस ने शुरू किया था स्वदेशी जागरण मंच, जो आज सिर्फ नाम का है। प्रधानमंत्री मोदी 100% एफडीआई की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आप हट चुके हैं अपने ढर्रे से, आप सिर्फ बिजनेसमैनों की दलाली कर रहे हैं और एक रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ा करके वोट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे संजू वर्मा जी, ये कम्युनिस्ट है, फैनेटिक नहीं, लेकिन हिंदू फैनेटिक है के हिसाब से। आपको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? हिंदू फैनेटिक नहीं है, हिंदुओं को फैनेटिक बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा हिंदू फैनेटिक है, मुसलमानों के बीच में डिवाइड क्रिएट करके। संजू वर्मा को बोलिए, संजू वर्मा को बोलिए गोडसे को डिनाउंस करें। अली भाई के पास जाऊंगा, फिर मैं अली भाई के पास जाऊंगा और अमीर जी के पास जाऊंगा। तो बोले कि गोडसे मुर्दाबाद। नहीं, पहले बोल दे गोडसे मुर्दाबाद, अगर ये गांधी को रियलाइज कर रही है तो। और भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था, और कॉमरेड भगत सिंह ने भी साफ कहा था। ठीक है, अच्छा विवेक भाई सुन लीजिए ना, हम अपने आर्गुमेंट छोटे छोटे रखते हैं ताकि आसानी से एक दूसरे की बात का जवाब दे सके, काउंटर कर सके। जी जी दीपक जी, मैंने विवेक श्रीवास्तव की बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये आरएसएस नहीं कह रही, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हर कोई मानता है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो आतंकवादी संगठन है, 10 बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, 9 out of 10 have मुस्लिम डीएनए, रैडिकल इस्लामिस्ट डीएनए। तो रैडिकल इस्लाम को जो लोग हामी नहीं भरना चाहते कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, और शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को नीचे रखकर ये कहते हैं कि सैफरन टेरर तो है पर रेडिकल इस्लामिस्ट जैसा कोई आतंक या टेरर है नहीं, मैं कहती हूँ इनके जैसा बड़ा कोई हिपोक्रेट है ही नहीं। थैंक यू, अपना सच्चा चेहरा इस्लामोफोबिया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था आप ये बोले और आपने बोला। इस्लामोफोबिक है क्या? हाँ, आप इस्लामोफोबिक हैं, आरएसएस इस्लामोफोबिक है, और आप लोग भाईचारे में विश्वास नहीं करते। नहीं, क्या ये सच नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी? मेरा एक काउंटर सवाल है, संजू जी से भी आपसे भी है, क्या ये सच नहीं है कि दुनिया के टॉप 10 आतंकवादी संगठन में से ज्यादातर इस्लामिक रेडिकल्स हैं? जी, क्या ये सच नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? इनको अभी अब सुन लीजिए सर, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, सर 10 सेकंड, आई नीड 10 सेकंड्स। हाँ बोलिए ना, बोलिए फिर मैं अली भाई के पास चलूंगा। 250 साल हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आजाद हुए, 250 साल हुए हैं, जिसमें से 225 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ युद्ध में रहा है, चाहे वियतनाम हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट है। वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं, वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है विवेक श्रीवास्तव जी। तो जब आप विवेक श्रीवास्तव जी वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं, अमेरिका की बात नहीं कर रही है।
वो यूनाइटेड नेशन की बात कर रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात नहीं कर रही है। मतलब कम्युनिस्ट चश्मा क्या होता है?